लेकिन सत्येंद्र सिंह यादव जी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आपके स्वामी जी? बकवास है रामचरितमानस? उन्होंने ये नहीं कहा है कि रामचरितमानस बकवास है। अच्छा, सबसे पहले तो उनके बयान को आप सब लोग फिर से एक बार सुन लीजिए। उन्होंने जिस तरह से ये बात कही थी, उन्होंने ये भी कहा, इसका मतलब है आप लोगों का ये कहना है कि जो शूद्र पशु नारी ये सदा तारण के अधिकारी, इसको आप समर्थन कर रहे हैं, ये आप मान रहे हैं इस बात कि नारी को, शूद्र को और पशु को हमेशा ताड़ना चाहिए। हाँ। इसका आप समर्थन कर रहे हैं। हाँ। भाई रामचरितमानस, रामायण या देश के जितने भी जो पवित्र ग्रंथ हैं, जो भी पुराण है, उनके कई रचयिता हैं और तरह तरह का अपना अपना सबका आकलन रहा है। सबसे अपनी अपनी कल्पना के अनुसार सभी देवी देवताओं का उन्होंने रचना की है। हाँ, लेकिन आपके स्वामी जी की जो कल्पना है वो थोड़ी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। अगर कोई, आप ये बताइए कि पशु, नारी और शूद्र को क्या हमेशा ताड़ना चाहिए? ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। ये तारण के अधिकारी, इस बात को आप हाँ कर रहे हैं? क्या वो दौर कुछ और था जब कल्पना की गई थी। हाँ, आज का दौर नहीं, सुनिए सत्येंद्र दास जी वो कहते हैं ना, ये आधी अधूरी बात आप बता रहे हैं जो आप कह रहे हैं, सुनिए तो यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं आचार्य विक्रमादित्य जी, वो आपको बताएंगे, पूरा सार भी बताएंगे। यहाँ रामचरितमानस लेकर वो स्टूडियो में आए हुए हैं। लेकिन क्या है ना सर, आधा ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है सर। आप दूसरे धर्म ग्रंथों के खिलाफ कुछ ऐसा कहकर दिखा दीजिए, दूसरे धर्म के खिलाफ कुछ कहकर दिखा दीजिए, या जिस कल्पना की बात आप कर रहे हैं वो कल्पना वहां पर करके दिखा दीजिए, तो आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि किस तरह से होती है वो कल्पना। लेकिन अब जिस बारे में आप कह रहे हैं, यहाँ हमारे पास है रामचरितमानस, और मैं आचार्य विक्रमादित्य जी को, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो मुझे बता रहे थे, मैं चाहूंगी कि सत्येंद्र दास जी थोड़ा आप ही को बता दें। वो देखिए, सबसे पहले तो सत्येंद्र दास जी सुनिए तो सही भाई साहब। अब सत्संग से विवेक ही आएगा ना, सत्संग से कुरीति तो आएगी नहीं। बिना सत्संग विवेक ना हुई, ये तुलसी बाबा ने ये कहा है, आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन एक बार बताइए, भारतीय संस्कृति में कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस संस्कृति में इस बात की उपासना की गई है, तो अगर आपने कोई वाक्य पढ़ा तो उसको अब मति उपयोग करते हुए उसको समझना भी चाहिए कहाँ किस रेफरेंस में कहा है। क्या आपको पता है कि रामचरितमानस है क्या? रामचरितमानस भगवान का भाष्य है या एक नाटिका है? एक कलात्मक दृष्टिकोण से आपकी पार्टी में करीब 100 लोग हैं, 200, 1000 लोग, 10 लाख लोग, जितने भी हैं, अगर कोई एक व्यक्ति एक संवाद को कहता है तो क्या वो संवाद आपके नेताजी का माना जाएगा? बोलिए जरा भाई साहब, कहां गए महाराज? आपका कोई एक छोटा सा व्यक्ति, गली का नेता, आपका कोई किसी व्यक्ति की पिटाई कर दे तो क्या आपके बड़े नेताजी का उससे संबंध जोड़ा जाएगा? वो उनके ऊपर गलती उनकी है। तो इसी प्रकार से वहां समुद्र ने भगवान के समक्ष जाकर अपनी एक बात की। समुद्र वो था, वो सागर वो थे कि जो भगवान को पहचान नहीं पाए, तब जाके वो बात कहते हैं। तो नृत्य नाटिका है। और जो बात आज उन्होंने बोली है, मुझे लगता है कि आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं। यहाँ पर मौर्य जी की बात तो छोड़ देते हैं। क्या आपने इस लाइन को पढ़ा? और उन्होंने बोला क्या, नारी मुई गृह संपत्ति नासी। सुनिए भाई साहब, सत्येंद्र यादव जी सुन तो लीजिए, सत्येंद्र यादव जी का मतलब समझा दीजिए। टीवी पे हम सब लोग बैठे हैं, मूड मत है हम लोग कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी। इस बात का मतलब, इसका जरा लाइन का अर्थ समझा दीजिए जरा, केवल हम आपके समझ लें कि आपने क्या समझा इस लाइन का। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, इसका मतलब समझा दीजिए क्या है। जाने के बाद हाँ, दूसरे अधिकारी आए, गंगा जल छिड़कवा दिया। अरे भैया आप बता दो ना, जिसमें आप वक्तव्य दे रहे हो, आप बताइए ना इस लाइन का अर्थ। टीवी पे समझा दीजिए, पूरा देश सुनना चाहता है कि आपके ब्रह्म ज्ञान को कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी का अर्थ क्या है। आपने क्या अर्थ लगाया, हम बता दीजिए ना। अच्छा छोड़ दीजिए, लेकिन ये बता दीजिए कि क्या बैन करवा देनी चाहिए, बैन कर देनी चाहिए क्या रामचरितमानस? अब स्वामी प्रसाद मौर्य बताएंगे, जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने राजनीतिक हितों के लिए पार्टी घूमकर अब सपा में आके उन्होंने अपना डेरा जमाया है। अब ये बताएंगे कि धर्म ग्रंथ बदलवाना चाहिए या इनके कहने पर धर्म ग्रंथ बैन होना चाहिए? यादव जी देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने धर्म के खिलाफ बोला है और ना ही उन्होंने ये कहा है कि रामचरितमानस बैन कर दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं उससे नमस्कार करता हूँ। अच्छा, सर किसका बयान सुनकर आ गए? सर किसका बयान सुनकर आ गए कि मैं नमस्कार करता हूँ? जिस रामचरितमानस में अगर भेदभाव है
तो मैं ऐसे राम कहाँ है भेदभाव, पहले आप बता दीजिए। चलिए समझा तो दीजिए भाई साहब। यादव जी, यादव, ये तो कुल शिरोमणि साहब, ये तो कुल शिरोमणि साहब, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है कि आप यादव कुल से हैं भी नहीं है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे श्रेष्ठ यादव कहे जाते हैं, जो पढ़ लिख कर बहुत देश की सेवा करते हैं, लेकिन आप तो देश को उखाड़ के अशांति करना चाहते हैं। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।